राम राम हमारे प्यारे बच्चों। क्लास 12th ज्वाला बैच। अभी जस्ट एक दिन पहले आप लोग का सीबीएसई वाले का इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो चुका। अब आपका मेन पेपर जो कॉमर्स वाले के लिए होता है वो अकाउंटेंसी आपके आने वाले समय में होने वाले। आप लोग शायद उसके लिए रेडी हो गए। और कुछ कुछ जगह पे आपको प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं शेयर प्रोराटा बेसिस विथ फॉर फ्यूचर। आप लोग प्रोराटा के क्वेश्चंस में आप लोग बार बार कंफ्यूज कर जाते हो। मत करो कंफ्यूज जब भी करो। आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना चुके होंगे। हम आपके साथ अभी दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अभी वाले वीडियो में एक क्वेश्चंस और फिर एक और क्वेश्चंस। आप दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न पर आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना हो बना सकते हो। आप ये जो क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, उसी क्वेश्चंस को लेकर हम चल रहे हैं आपके साथ। तो बच्चों हो जाओ रेडी आप, और आप फटाफट देखना शुरू करोगे। ये शेयर का क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2024 के लिए आप लोग के लिए रखे हैं। ये आपका क्वेश्चंस है। जरा क्वेश्चंस को पहले प्यार से पढ़ो आप लोग। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे। कहता है द डायरेक्टर ऑफ एसआरएसपी लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। कहता है कि एक कंपनी है जो 2 लाख शेयर मार्केट में इशू किया ₹10 वाला, जो कि 20% प्रीमियम पे। इट मीन्स 10 + 2 यानी ₹12। क्लियर है बेटा? शेयर वाज पेएबल एज रुपीज एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पे 4 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा। और जो बच गया वो फाइनल कॉल पे, बेटा। Public had applied for 3,20,000 shares, out of which applications for 20,000 shares were rejected and remaining were allotted on pro rata basis. Mr. G एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर है बेटा, एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर। मतलब जी एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जो 15,000 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया था। ठीक है। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया तो ये अप्लाइड है, तो इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दिस, उसमें सिखाता है कि 6,000 शेयर, अलॉटेड शेयर में से 6,000 शेयर वो मार्केट में री इशू किया। कितना रुपए डिस्काउंट पे? ₹2 डिस्काउंट पे। कितने रुपए डिस्काउंट पे? ₹2 डिस्काउंट पे। आओ क्वेश्चंस को सबसे पहले लिखो आप लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए। यहां पे पहला इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना? 2 लाख शेयर। कितना बेटा? 2 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड आपका कितना है? 3,20,000 शेयर। 3,20,000 शेयर्स। ये है बेटा ऑफ ₹10। थर्ड नंबर विथ 20% प्रीमियम। थर्ड नंबर बारी है जो डिमांड किया कि जो पे करना है वो कौन कौन? ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, और जो बच गया वो बेटा वो फाइनल कॉल पे। किस पे बेटा? फाइनल कॉल पे। बेटा ₹12 टोटल आपका लेना है। डिमांड है कंपनी का। 5 एप्लीकेशन रखा है बेटा जी। ₹4 अलॉटमेंट जिसमें ₹1 प्रीमियम इंक्लूड है। हमें टोटल चाहिए 12, बच गया 3, तो ₹3 फाइनल कॉल का हो गया बेटा जी। क्लियर है? फोर्थ नंबर में क्या कहानी करना है बेटा जी? फोर्थ नंबर में कहता है कि प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया गया।
कहता है कि 20,000 शेयर्स जो अप्लाई किया है उसका अलॉटेड शेयर इज नील, नो एनी शेयर अलॉटेड। और रिमेनिंग जो 3 लाख शेयर्स अप्लाई किया है उसका अलॉटेड कितना हो गया बेटा जी? 2 लाख शेयर अलॉटेड। ये कहानी यहां तक का हो गया बेटा जी। अब आइए नेक्स्ट है बेटा कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर जी, जिसका टोटल अप्लाइड शेयर यहां दिया हुआ है 15,000, नॉट पे द allotment and call money, allotment and call money। क्लियर? नेक्स्ट बेटा कहता है यहां पे, ये 5वां नंबर पॉइंट हो गया और ये 6 नंबर पॉइंट। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, ठीक, 7 नंबर पॉइंट है। आफ्टर फॉरफिटेड 6,000 shares were reissued at, तुम्हारा कितना परसेंट डिस्काउंट पर इशू किया गया? 2 रुपया पर, 2 रुपया डिस्काउंट। तुम्हारा क्वेश्चन इतना ही है, पहले समझा, पहले हमेशा प्यार से, जितना बड़ा क्वेश्चन हो उसको उसके हिसाब से पहले समझो बेटा। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना, आप सॉल्यूशन उसका सही सही नहीं दे पाओगे। इसलिए हड़बड़ाओ नहीं, दम आराम से, क्योंकि तुम लोग को पता, हम लोग जो प्रॉमिस किए हैं उसी के हिसाब से इकोनॉमिक्स का जो भी आपके फैकल्टी, आपके अपने अकाउंट्स वाला श्री राम स्कूल के फैकल्टी जो है आपके लिए काम किए, और आपको खुद पता होगा कि जो वो पढ़ाएं उसमें से कितना पोर्शन आपके एग्जामिनेशन में हूबहू आ गया। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है? तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा सा सिर्फ अपने अंदर पेशेंस रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। आज जब हमने क्वेश्चन यहां लिख लिया, तब अब सबसे बारी है कि पहला यहां जो वर्किंग है तुम्हारे पास, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट आइदर रिफंडेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करें तो हम शेयर इशू किए बेटा 2 लाख, जबकि अप्लाइड हुआ है बेटा 3,20,000। क्लियर? कहता है कि जो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको एक भी शेयर नहीं अलॉट हुआ, और जो 3 लाख के लिए शेयर जो अप्लाइड किया है बेटा उसको कितना शेयर अलॉट हो गया? 2 लाख अलॉट हो गया। अब यहां एप्लीकेशन का रेट है बेटा 5, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू। क्लियर है? तो बेटा 20,000 इंटू 5 1 लाख, और यहां बेटा नील हो जाएगा, नील इंटू 5, 3 लाख इंटू 5 15 लाख, एंड 2 लाख इंटू 5 10 लाख। क्लियर है? अब इन दोनों के डिफरेंसेज को एक्सेस में लिख दो, 1 लाख एंड 5 लाख। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, प्रोराटा में कहानी है कि भाई हम अगर 10 शेयर के लिए अप्लाई किए हो, हमें एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ मेरे नाम पे, तो मेरा जो एक्सेस मनी है क्या कंपनी रख पाएगी? नहीं, वो क्या करेगी? रिफंड कर देगी। चल भैया, इसका एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ तो इसके एक्सेस मनी को सीधा रिफंड वाले कॉलम में लिख दो बेटा। और जिसके नाम से 2 लाख शेयर अलॉट हुआ था उसका एक्सेस मनी 5 है, अलॉटमेंट का रेट बेटा 4 है, तो मैक्सिमम 2 लाख इंटू 4 8 लाख एडजस्ट हो सकता है बेटा 5 लाख, तो 100% एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ये तुम्हारा सिंपल सा टेबल हो गया, जो बनाने में तुम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हो। हड़बड़ाओ मत यार,
इसको तुम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको तुम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। दिस इज पार्ट ऑफ वर्किंग। अभी वर्किंग बहुत है, एक एक वर्किंग तुमको समझना है, एक एक वर्किंग तुमको समझाने की कोशिश में है। क्लियर है? आ जाओ अब सेकंड नंबर वर्किंग। कहता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर ऑफ मिस्टर जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर जी। आप देख रहे हो मिस्टर जी डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, जो अप्लाई किया था 15,000 शेयर का, जो अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं किया। हमें इस तरह के क्वेश्चंस में निकालना होगा कि भाई मिस्टर जी के नाम पर कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट हुआ था। हम जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे की सॉल्यूशंस में नहीं जा पाएंगे। आ जाओ, आप ये टेबुलर फॉर्म में जरा देखो कि 20 को नील हुआ तो इसका कोई कहानी नहीं है। हाँ, 3 को 2 हुआ, यानी 3 लाख को 2 लाख शेयर अलॉट हुआ, इसी के आधार पे काम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इन प्रोराटा बेसिस 3 लाख, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इन प्रोराटा शेयर 2 लाख। तो बेटा अप्लाइड एंड अलॉटेड का बीच का रेशियो क्या हो गया? 3:2। पहले ये निकाल लो आप, ठीक है। देन आफ्टर अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ऑफ मिस्टर जी। मिस्टर जी के नाम पर कितना शेयर अलॉट हुआ? तो कहता है मिस्टर जी ने अप्लाई किया 15,000 शेयर, तो अलॉटेड कितना? 15,000 इंटू 2/3। 2/3, चूंकि हमें अलॉटेड निकालना, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देना यार। क्लियर है? तो 2/3 यानी 10,000 शेयर मिस्टर जी के द्वारा क्या हुआ? अलॉट हो गया, कंपनी के द्वारा मिस्टर जी के नाम पर अलॉट कर दिया गया। मतलब टोटल जो कैलकुलेशंस होगा मिस्टर जी के लिए वो 10,000 पे होगा। हाँ, बट कंपनी को वो तो पेमेंट 15,000 शेयर का किया। नेक्स्ट आ जाओ, कैलकुलेशन करने की बात यह है कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अमाउंट पेड बाय मिस्टर जी इन एप्लीकेशन। भाई मिस्टर जी जो है एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस अमाउंट पे किया है, ध्यान देना। वो अप्लाइड शेयर पर पेमेंट किया है और एडजस्ट हुआ अलॉटेड शेयर पे, तो जो डिफरेंसेज हुआ वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। आजा देख लो बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑन अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर 15,000 शेयर, रेट ₹5.75, जबकि अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटेड शेयर 10,000 शेयर अलॉटेड इनटू 5 50,000, then the difference amount will be 25,000. It is surplus amount will be adjusted or allotment. मतलब मिस्टर जी ने अपने खुद के लिए 25,000 एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को दिया था, जो उसके नाम पर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अब निकालना है कि मिस्टर जी एग्जैक्ट में अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया यार। आ जाओ निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट रिलेटेड टू मिस्टर जी। एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर अगर मिस्टर जी पेमेंट करता तो कितना करता यार? तो 10,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 40,000। भाई अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट हो गया? 25,000। तो लेस सरप्लस अमाउंट एडजस्टेड नोट फॉर 25,000। तो बेटा एक्चुअल ड्यूज अमाउंट कितना निकल गया बेटा? 15,000। क्या निकल गया बेटा? हम इसको लेस में रखेंगे बेटा। सो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट इज 15,000। मतलब मिस्टर जी जो है अलॉटमेंट पे 15,000 रुपया एग्जैक्ट में नहीं पे किया। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट कैलकुलेशन कि भाई एक्चुअल हम अलॉटमेंट पे सारा एडजस्टमेंट करके फाइनल अलॉटमेंट पर हम कितना पैसा रिसीव किया। क्लियर है? तो टोटल नंबर अब इशूड शेयर, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल इशूड शेयर 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपया टोटल ड्यू हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें नोट 1 यानी हमने पहला एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया कितना रुपया? 5 लाख। कितना रुपया बेटा? 5 लाख एडजस्ट हो गया बेटा, ये माइनस में हो गया। और मिस्टर जी का एरियर अमाउंट 15,000, मतलब 8 लाख में से 5,15,000 घटा देंगे बेटा, तो हमारा एग्जैक्ट अलॉटमेंट पर हमने 2,85,000 मनी रिसीव किया। क्लियर होगा यहां पे? उसके बाद की बारी है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल रिसीव। शेयर फाइनल कॉल पर कितना पैसा नहीं रिसीव किया? तो भैया अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फाइनल कॉल उसी तरह निकाल लोगे, 2 लाख इंटू 3, और मिस्टर जी ने फाइनल कॉल का भी पैसा ने दिया 10,000 के हिसाब से 30,000, तो मिला कितना भैया? 5,70,000।
मतलब रेडीमेड कैलकुलेशंस आपने सारा कर लिया, अब को इसे आप एक जर्नल एंट्री में शो करना। आ जाओ, हम जर्नल एंट्री भी बताएंगे बेटा, उसके पहले अभी और कैलकुलेशंस है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर रिलेटेड जी। भैया जी जितना पैसा कंपनी को पे करेगा वो कंपनी पूरी जब्त कर ली, सीधा ठेठ भाषा में समझना ये। अब जो मिस्टर जी है वहां अप्लाइड और अलॉटेड प्रोराटा बेसिस का चक्कर है, तो जितना शेयर वो अप्लाई किया था उस पर कंपनी को पेमेंट कर दिया और वही कंपनी उसको उस मनी को फॉरफिट कर लेती है। मतलब अप्लाइड शेयर कितना 15,000 और 5 के हिसाब से टोटल 75,000 रुपया शेयर फॉरफिचर में जाएगा। कैलकुलेशन में एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर फॉर 6,000 शेयर, चूंकि यहां पर लेस देन फॉरफिटेड शेयर वेर रीइश्यूड है, तो भाई उसी के अकॉर्डिंगली हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जितना शेयर को आप री इशू किए हो उसका फॉरफिचर अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लो अकॉर्डिंग टू फॉरफिचर अमाउंट के आधार पर। तो बेटा जी ये 75,000 15,000 शेयर के लिए नहीं है, ये 75,000 अलॉटेड शेयर कितना इनका 10,000 शेयर के लिए 75,000 है। कितना बेटा 75,000 10,000 शेयर के लिए है, तो एक शेयर का फॉरफिचर अमाउंट 7 रुपया 50 पैसा, तो 6,000 शेयर का 45,000 हो गया। क्लियर है? हमने रीइश्यू किया डिस्काउंट पे 2 रुपया, यानी 2 रुपया एडजस्ट हुआ होगा बेटा। तो कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया करोगे, तो 6,000 को 2 रुपया से एडजस्टमेंट हुआ तो 12,000, 45 में 12,000 घट गया बेटा, यानी 45 में 12,000 घट गया तो 33,000 रुपया ये कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? यहां पे सारा कैलकुलेशन शायद आपका सभी क्लियर होगा बेटा। अब आ जाओ इससे रिलेटेड, अब एंट्रियां की बात करें। आ जाओ फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम लोग यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account being application money received on 3,20,000 share of rupees 5 each of rupees 5 each। चूंकि हम जो कंपनी से रिसीव किए, कंपनी जो मार्केट से पैसा रिसीव किया बेटा 3,20,000 शेयर का पैसा रिसीव किया है 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितना रुपया हो गया बेटा 16 लाख। यहां पे बेटा प्रीमियम नहीं है इसलिए यहां पर टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन हम आपको जरूर बताएंगे बेटा, यहां पर जब एप्लीकेशन में प्रीमियम हो और फॉरफिचर का सिचुएशन हो, सेकंड नंबर ट्रांसफर करने का एंट्री कर लो आप। एंट्री आप लोग सब कोई जानते हो आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई शेयर एप्लीकेशन में बेटा हम 16 लाख ही लिखेंगे बेटा, नो चेंज। शेयर कैपिटल में सर कितना लिखेंगे, जितना शेयर एग्जैक्ट में इशू किए हो आप, 2 लाख शेयर इंटू 5 10 लाख। और आप जब पहला नंबर वर्किंग पे ध्यान देंगे, आप फर्स्ट नंबर वर्किंग पे, तो आप ध्यान दे रहे हो कि एक्सेस मनी जो है 6 लाख रुपया वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे 5 लाख और रिफंड हो रहा है 1 लाख। ये क्लियर कट यहां से न्यूज आएगा। तो हम अब इसी के हिसाब से चलेंगे बेटा। हमने अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, रिफंड वाले अमाउंट को लिख देंगे बेटा। शेयर अलॉटमेंट में बेटा 5 लाख और रिफंड में बेटा 1 लाख। ये तुम्हारा पहला 2 एंट्री एप्लीकेशन का क्लियर हो गया बेटा। क्लियर है? अब आ जाओ अलॉटमेंट का एंट्री, पहले ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। थर्ड नंबर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? तो भैया शेयर अलॉटमेंट में सर कितना सर, बेटा सिंपल सा बात है, हम लोग अब कोई मतलब नहीं है बेटा 3,20,000 से 2 लाख से मतलब है, इंटू 4
8 लाख हो गया बेटा जी। शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स इंटू 3, 6 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बेटा 2 लाख शेयर इंटू 1, तो बेटा हो गया यहां पे 2 लाख। मतलब आप यहां पर चर्चा में देखोगे, तुम ध्यान से देखोगे बेटा यहां पर, तो तुम्हारा क्या हो गया अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री हो गया बेटा। 4th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भैया अलॉटमेंट पर हमने एग्जैक्ट कितना पैसा रिसीव किया, बाबू देख लो आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, मतलब 6 नंबर एडजस्ट में वर्किंग नोट है, कितना रुपया 2,85,000। 2,85,000 ये बेटा एडजस्टमेंट नंबर 6 यानी वर्किंग नंबर 6 ऊपर लिख लोगे। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जैक्ट तुम्हारा वो चेक करने वाले के कॉपी में क्लियर कट रहेगा कि भाई ये वर्किंग भी किया है बंदा, और ये 2,85,000 कहां से लाया, ये भी कहीं ना कहीं उसके कॉपी में लिखी हुई है सामने में। समझ गए? आप जितना वर्किंग करोगे बेटा इस सब लॉन्ग क्वेश्चंस में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सामने वाले के पॉकेट से तुमको मार्क्स छीनना है, इसलिए आपको अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम करेक्ट रखना होगा। आ जाओ नेक्स्ट बेटा, अलॉटमेंट का एंट्री खत्म हो गया। अब आ जाओ 5 नंबर एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ड्यू भी दिखाएंगे तो कितना से भाई 2 लाख शेयर्स इनटू रेट ऑफ फाइनल कॉल, इट मींस 6 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर, फाइनल कॉल मनी रिसीव कर लीजिए। अब आपकी मर्जी है कि कॉल सीनियर उसको मिस्टर जी को लिखना है कि डायरेक्टली लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, आप डायरेक्टली एडजस्ट करके लिख रहे हो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बैंक फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्यू एरियर्स। इसका भी वर्किंग नोट है बेटा आपके पास, जरा देखोगे 7 नंबर में फाइनल कॉल पर कितना पैसा रिसीव किया आपने, 5,70,000। चूंकि ऑलरेडी सारी वर्किंग आपने अगर सही तरीके से कर लोगे तो आपको बेटा कहीं परेशानी ही नहीं होगी, समझे? सिर्फ आपको जर्नल एंट्री पेश करना है और वो आप अच्छे से जानते हो। आप 7 नंबर वर्किंग हो गया बेटा, क्लियर है? अब हम बात करेंगे 8वें नंबर पे। ये 8वां नंबर एंट्री जो होगा बेटा वो पर्पस किस पर्पस के लिए होगा? वो पर्पस होगा बेटा एंट्री फॉर 6,000 शेयर वेयर फॉरफिटेड। हम बेटा यहां 6,000 शेयर फॉरफीचर का एंट्री करेंगे बेटा। क्या करेंगे सर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई आप देख रहे हो कि ये प्रीमियम का था और प्रीमियम पर भाई साहब ने पेमेंट नहीं किया प्रीमियम का, तो यहां पर प्रीमियम को भी शो कर दो एसपीआर के नाम से। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू जिस इंस्टॉलमेंट का नहीं पेमेंट किया है आप उसका नाम लिख दो अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट? बस इतना ही करना है तुमको। अब आ जाओ अमाउंट लिखने की बारी आ गई। शेयर कैपिटल में सर कितना रुपया लिखेंगे सर? बेटा जितना नंबर ऑफ शेयर, वेट हमने 10,000 शेयर फॉरफिट किया, सॉरी री इशू तो अभी नहीं ना किया, 10,000 शेयर तो हो गया बेटा
10,000 इंटू 10, इट मीन्स 1 लाख। 1 रुपया प्रीमियम का हमने पेमेंट नहीं किया बेटा, तो 10,000 शेयर्स इंटू 1, 10,000। यहां तक तो आपने कर लिया भाई। अब आ जाओ, सबका वर्किंग आपका किया हुआ बेटा। फॉर फ्यूचर आ जाओ, आपने फॉर फ्यूचर किया था सेकंड नंबर वाले या थर्ड नंबर वाले, नहीं, फोर्थ नंबर में, आप फिफ्थ नंबर में, सिक्स नंबर, 7, 8 नंबर वर्किंग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, तो शेयर फॉर फ्यूचर एक्चुअल अमाउंट कितना, 75,000। क्लियर है? आ जाओ आप, शेयर फॉर फ्यूचर 75,000 हो गया। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया, उसी में था। एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर, आपने अलॉटमेंट पर कितना पेमेंट नहीं किया ये देखना है बेटा जी। तो अलॉटमेंट पर एरियर है 15,000 रुपया बेटा। 5वां नंबर वर्किंग, कौन सा वर्किंग, 5। यहां सिक्योरिटी प्रीमियम 2 है, हमने 1 लिखा था, तो 20,000 हो गया, 1,20,000, और यहां भी तुम्हारा 1,20,000 हो गया बच्चों। क्लियर है? अब आ जाओ, हम लोग अब कौन सा एंट्री करेंगे, 9 नंबर। ये 7 नंबर एंट्री था बच्चों। 8 नंबर एंट्री करेंगे बेटा हम लोग। एंट्री फॉर रीइश्यू ऑफ 6,000 forfeited share out of 10,000 forfeited share। ठीक है, हमने 10,000 शेयर जब्त किया था बेटा, उसमें 6,000 शेयर री इश्यू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 2 रुपया डिस्काउंट पे री इश्यू किया। उस 2 रुपया का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में। कहां करेंगे बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आ जाइए, आपका हो गया बेटा 10,000, आपने 6,000 शेयर इशू किया इंटू 10, आपके पास पॉकेट में पैसा आया 8 के हिसाब से, तो जो बच गया वो 2 के हिसाब से आप एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर से करोगे। मतलब हमने डिमांड किया 60,000, 48,000 कैश आया, रिमेनिंग जो 12,000 है वो हमने एडजस्ट कर लिया बेटा शेयर फॉर फ्यूचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए आप, 10 नंबर एंट्री, 9 नंबर होगा, 9 नंबर एंट्री, एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व आफ्टर रीइश्यू ऑफ 6,000 फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, आप एंट्री क्या करोगे इसके लिए भाई, एंट्री करोगे आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? आप कितना वैल्यू लिखोगे, ये ऑलरेडी बेटा हम लोग का पहले से वर्किंग किया हुआ है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे 33,000। ये तुम्हारा वर्किंग नंबर 10 में है बेटा। आ जाओ, 33,000 यहां पर लिख देंगे बेटा जी हम लोग, और ये वर्किंग नंबर 10। मतलब तुम्हारा ये रेडीमेड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी तुम्हारा सॉल्व हो गया बच्चा। तो आप इस क्वेश्चंस को आप पहले अच्छे तरीके से इसका जो क्वेश्चंस है वो समझेंगे, देन आफ्टर इसका जो प्रैक्टिकल जो वर्किंग की गई है, देन आफ्टर उस पे चर्चा करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपके पास से आया हुआ लास्ट 10 साल का, वो क्वेश्चंस आप बना लो, आप फायदा करेगा बच्चा। जहां डाउट होगा, आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है,
आप डायरेक्टली उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हो। आपके इससे रिलेटेड एक वीडियो और जाएगा, देन आफ्टर फिर अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ जाएगा बेटा। ऑलरेडी आपका कैश फ्लो का वीडियो चला गया है, आप जरूर देख लेंगे आप। और एग्जाम के एक दिन पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है हम उसको लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।